हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली पूरा हमारा हार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे साइड पे एक पेपर लिया हुआ है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाली हूँ एवरीथिंग। हम स्लोली स्लोली आराम से सारी चीज़ों को समझेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स दैट मीन ब्लड। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है जो कि ट्रेवल कर रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो कौन है? ब्लड। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो हमारा जो ब्लड है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बना हुआ है। ये टू चीज़ों को कंसिस्ट कर रहा है। द फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट। सो आवर प्लाज्मा इज जो इनका कंस्टिट्यूएंट होता है प्लाज्मा का हमारी ब्लड में, वो 55% होता है। एंड रिमेनिंग जो 45% होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट जो है कंसिस्ट करता है। ओके, सो ये तो हो गया बेसिक ब्लड डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा, बिकॉज प्लाज्मा का अमाउंट कितना है ब्लड में? 55% है। सो प्लाज्मा देखते हैं कैसा होता है। ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है जो कि 55% कंज्यूम करता है ब्लड। ओके, ये हमने पढ़ लिया था, राइट। 90 to 90% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन। अब बात यहाँ पे ये चल रही है कि 55% ब्लड में हमारा प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा किससे मिल के बना हुआ है? सो इधर पे मेंशन है कि 90 to 90% जो प्लाज्मा है वो वाटर और प्रोटीन है। मतलब वाटर है, बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन में क्या? वो देखते हैं। प्रोटीन में हमारे 4 प्रोटीन है जो कि मेन एक्टिव रहते हैं। द फर्स्ट वन इज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इनका फंक्शन हम बारी बारी पढ़ते हैं। एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करने में। ठीक है। ग्लोबुलिन जो होता है वो प्राइमरली इन्वॉल्व रहता है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारा WBC वर्क करता है, सिमिलरली ग्लोबुलिन का भी वही काम है। द थर्ड वन इज़ फिब्रोनोजन। इसका क्या होता है कि ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, और इसको हम क्लॉटिंग फैक्टर भी एक तरीके से बोल देते हैं। सेकेंड नेम इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड। प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है, ये एक्टिवेशन करता है क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन आएगा, क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, और अगर कहीं पे क्लॉटिंग की ज़रूरत है, नीड है, तो फिब्रिनोजन एक्टिव होकर ये काम कर देगा। सो ये तो हो गया प्लाज्मा में प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है उसके बाद। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल्स और कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो कौन है? सो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SCO3, Cl यानी कि क्लोरीन, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोकार्बन, सॉरी, न्यूट्रिटिव मटेरियल, ग्लूकोज, लिपिड, अमाइनो एसिड। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अमाइनो एसिड का। ओके, सो अब ये तो हमने पढ़ लिया प्रॉपर प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो फॉर्म एलिमेंट जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ये इनके नाम है। RBC को हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा, RBC कहाँ फॉर्म हो रहा है हमारा? रेड बोन में। ठीक है, रेड बोन मैरो में। अब रेड ओके, सो दीज आर दी RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो हमें पता है कि प्लाज्मा 55% कंसिस्ट कर रहा था इन ब्लड में, और 45% कौन कंसिस्ट करता है? हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, सो मैं बोल रही थी अभी कि जो रेड बोन मैरो है वहाँ पे हमारा फॉर्मेशन किसका होता है? RBC का। एक प्रोसेस होती है। अच्छा, RBC जो सेल्स होती हैं वो बनती कैसे? तो हमें पता है कि RBC को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। ओके, सो RBC सेल्स इज ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट सेल्स। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। सो पहले हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। सो मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है, मैं यहाँ पे मेंशन करके फिर से बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहले क्या होता है? इरेथ्रोसाइट्स। फिर से बोलती हूँ मैं, इरेथ्रोसाइट्स जो होती हैं फॉर्मेशन होती है, एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है कि इरेथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस होगी, पूरी प्रक्रिया का नाम है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, यहाँ पे मैं और मेंशन कर देती हूँ कि स्टेप नंबर 1। तो क्या हो रहा है? पहले सबसे पहले हमारे पास है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। अच्छा, इसमें जो मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना रही हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है और उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दैट मीन दिस इज आर RBC, एंड RBC के पास क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, प्लूरोपोटेंट सेल के बाद क्या बनता है? किसका फॉर्मेशन होता है? तो फॉर्मेशन होता है हमारा अर्ली नॉर्मो नॉर्बो सॉरी no, it's not about normo, sorry, it's normoblast.
ओके, सो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल के बाद हमारा फॉर्मेशन हुआ अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद बनेगा हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच वाली पोजीशन। ओके, लाइक अगर टू एंड्स हैं तो टू एंड्स के बीच की जो पोजीशन होती है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट के बाद बनेगा लेट। अब यहाँ पे लेट अर्ली क्या इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, नॉर्मोब्लास्ट। तो मैं ऐसे एरो बना दे रही हूँ, इसका मतलब ये है कि नॉर्मोब्लास्ट जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे भी आएगा। ओके, सो इसके बाद में जो स्टेज आती है, लाइक स्टेप नंबर 1, और या फिर आप बोल सकते हो स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1, ठीक है, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, 4, एंड हमारी जो 5 नंबर की स्टेज आएगी उसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट स्टेज। रेटिक्यूलोसाइट स्टेज, ये सॉरी डबल एल हो गए हैं, इसको आप कट कर सकते हो। सो जो स्टेज होती है ना रेटिकुलोसाइट से, इसमें क्या होता है कि जो ये मैंने बोला ना आपसे कि न्यूक्लियस है, ये आरबीसी के सेल में क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस यहाँ तक तो रहता है, मतलब लेट तक तो रहता है, बट जैसे हमारा ये वाला स्टेज आता है स्टेज नंबर 5, तो ये ऑटोमेटिकली आरबी से जो ये न्यूक्लियस होता है ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। जैसे ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, फिर इसके बाद में स्टेज 6 आती है और इसमें फॉर्मेशन होता है इरिथ्रोसाइट्स का। किसका फॉर्मेशन होता है, इरिथ्रोसाइट्स को, जिसको सिंपली हम आरबीसी कहते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा आरबीसी होता है वो शेप क्या होता है, इसका बाइकॉनकेव होता है। किस शेप में होता है हमारा आरबीसी सेल, बाइकॉनकेव शेप में होता है। इसका कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो रहता है इसका हीमे पार्ट, हीमोग्लोबिन, और एक होता है ग्लोबिन पार्ट। मतलब हीमे और ग्लोबिन दोनों को हमने क्या कर दिया, इधर पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हीमे में क्या आ रहा है, हमारा आयरन पार्ट आता है। क्या आता है, आयरन। और इसमें क्या आ रहा है, ग्लोबिन में ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन। तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन है ये। सो समझ में आया आपको, ये हीमोग्लोबिन का है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। सो इसका कलर जो होता है वो रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो दिस इज़ दी होल प्रोसेस। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। सो ये जो प्रोसेस हमने पूरी पढ़ी, ये क्या है, इरेथ्रोपोएसिस। ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है हमारी रेड बोन मैरो में। सो अगर क्वेश्चन आता है कि आरबीसी सेल्स, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, ये इरिथ्रोसाइट्स कहाँ फॉर्मेट हो रही हैं, तो हमारी वो रेड बोन मैरो में हो रही है। किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, तो वो इरेथ्रोपोएसिस। कैसे हो रही है, सो दीज आर दी सिंपलर स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल, जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट तक आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, एंड जो हमारी 5th स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट स्टेज, उसमें कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। कौन डिसअपियर हो जाता है, हमारा न्यूक्लियस। ओके, इज दैट क्लियर टू यू। देन हमारी फॉर्मेशन होती है इरिथ्रोसाइट सेल्स का। किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा इरिथ्रोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी हमारे बाइकॉनकेव शेप में होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, द हेमे पार्ट एंड द ग्लोबिन पार्ट। हेमे पार्ट जो होता है वो आयरन से मिलकर बना होता है, एंड जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो हमारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इतना समझ में आया आपको सबको। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एंड फर्दर इसके आगे का। लाइक हमने अभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं पढ़ा हुआ है, अभी हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे तुरंत ही स्टॉप कर दिया था, बिकॉज मैं आपको ये पढ़ा रही थी कि आरबीसी, उसको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये बनती कैसे है। सो अभी हमने पढ़ा इरिथ्रोपोएसिस, पूरा हमने उसका डिटेल में पढ़ लिया। इसके बाद डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स, 1 बाय 1 करके हम इनका पढ़ेंगे। ओके, सो ये आपको समझ आया। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 होता है। और ये इनका ग्रेवयार्ड कौन होता है, स्प्लीन होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नहीं, एक मतलब नोट स्टार आप ले सकते हो कि जो अपना स्प्लीन होता है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। वो हमारा लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ओके, क्या होता है ना कि समटाइम्स लोगों को नहीं पता होता है कि स्प्लीन का पोजीशन किधर है, तो स्प्लीन इज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन। ओके, और इरेथ्रोपोएसिस, ये सिंपल काउंट है कि मैमल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, आरबीसी सिंपल मैमल्स में ह्यूमंस आते हैं। और मैंने बताया आपको कि रेटिकुलोसाइट पे हमारा जो न्यूक्लियस हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। दैट्स वाई जो हमारी बॉडी में आरबीसीज होती हैं
उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इट्स दैट क्लियर टू यू ऑल। एंड काउंटिंग की बात करें तो मेल और फीमेल में कितने नंबर में कितने अमाउंट में आरबीसीज काउंट करते हैं, तो ये यहाँ पे पूरा डेटा लिखा हुआ है मैंने। ओके, नेक्स्ट अपन का लेक्चर होगा डब्ल्यूबीसी पे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे।